नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। रीवा सेमरिया क्षेत्र की एक जनता को पता है कि मैं किसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। चुनाव में एक तरफा विद्रोह करके जनता ने इन्हें नहीं हराया, तो फिर सेमरिया की जनता को कोई दूसरा अभय मिश्रा नहीं मिलेगा। सेमरिया विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा के निज निवास सुमन वाटिका रीवा में ईडी का छापा पड़ने की बात कही गई है। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा है कि मुझे जेल जाने का डर नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे जो लंदन में पढ़े हैं, टून में पढ़े हैं, उनके खिलाफ भी ईडी मामला बनाकर उन्हें जेल भेज देगी, जबकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरी कई कंपनियां हैं, हर कंपनी मेरे बच्चे और पत्नी के नाम है, जबकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे 48 घंटे पहले ही मेरे किसी शुभचिंतक ने बता दिया था कि आपके यहाँ ईडी का छापा पड़ने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह रीवा आए हुए थे। उन्हें राजेंद्र शुक्ला ने समझा दिया कि अभय मिश्रा को बोतल में बंद करो, नहीं तो 8 विधानसभा ये व्यक्ति हरा देगा। मेरी लड़ाई जनता स्वयं लड़ लेगी। आप सभी को पता है, 3 बार राजेंद्र शुक्ला सिंगरौली के प्रभारी मंत्री रहे हैं और सिंगरौली प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। सीएम साहब से राजेंद्र शुक्ला के गहरे संबंध हैं। रीवा में कुशाभाऊ ठाकरे की बिजली नहीं है, राजेंद्र शुक्ला के ठेके की बिजली है। मुझे चुनाव से रोकने के लिए ईडी का छापा पड़ा है। मुझे विश्वास है कि सेमरिया की जनता मेरी लड़ाई लड़ लेगी। ये जेल में हमको जहर दे सकते हैं। किसके यहाँ छापा हमारे यहाँ पड़ रहा है ना आज रात। इसकी जानकारी कैसे मिली सर आपको? हमको 48 घंटा पहले अल्टीमेटम दिया गया था। किस तरीके का अल्टीमेटम है? कौन दिया सर अल्टीमेटम आपको? कोई बहुत बड़े व्यक्ति हैं, पार्टी की हैं, थोड़ा हमारे हितैषी थे। अच्छा। कल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने भी कहा था कि तो कई जगह ईडी की कार्रवाई हो सकती है। क्या ये वही कार्रवाई? मुझे वो मतलब मुझे न्यूज देखने का टाइम नहीं, अखबार तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ। रात 3 बजे लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? सुबह निकलना चाहता हूँ। मुझे इतना नहीं मालूम। मुझे किसी बड़े बड़े नेता ने जिनसे हमारे संपर्क रहे होंगे, उन्होंने मुझे समझाने का प्रयास किया। आपका क्या होगा? जेल के बाद चुनाव प्रचार। देखिए, मुझे दिक्कत ये है कि ईडी में अगर ये हमको बस करें तो कोई दिक्कत नहीं। हमारी लड़ाई जनता लड़ लेगी, मुझे विश्वास है। लेकिन ये थोड़ा सा समझाइए। लेकिन ये हमारी कंपनियां जितनी हैं, हमारी 8 में, सब में कई बच्चे हैं, कई पत्नी है, सब आदमी नाम लिखाते हैं। ये उनको सबको मुजरिम बना और सबको जेल भेजे। हमारी पत्नी कितनी सीधी सादी आप जानते, वो भी जेल गए। क्या लगता है बच्चे भी किसके इशारे में हो रहा है सर? कुछ तो बता दीजिए। शुक्ला जी ने गृह मंत्री जी को परसों नसों ये समझा दिया है कि इस आदमी को बोतल के अंदर बंद करो, नहीं तो 8 सीट हरा देगा। और इनके कहने पर वो कन्वेंस होकर उन्होंने पूरी कार्रवाई वहाँ करा के आज यहाँ टीम उतर गई है और कल शाम तक ये कार्रवाई चलेगी और कल रात के बाद ही हमको जेल भेज देंगे। और ईडी की ये बड़ी कंपनी। जेल जाने से कोई डर कुछ ऐसा? मुझे जेल और जाने से डर नहीं है। मैं बचपन से लड़ते ही पैदा हुआ हूँ। मैं मरने को नहीं डरता। मैंने तो कफन बांध ही लिया। मैं जीवन में मरने को नहीं डरता, ना मैं और किसी चीज़ों को डरता हूँ। मुझे इतना तकलीफ जरूर रहेगी कि मेरे बच्चे जो दूर स्कूल के पढ़े हैं, लंदन में पढ़े हैं, PhD हैं, साउथ एशियन हिस्ट्री में मास्टर हैं, जिन्होंने किसी को और तुम्हारे सब निकाल लिया गया है। कंपनियों में तुमने पत्नी का नाम लिखवा रखा है, बच्चों का लिखवा रखा है, जबकि उनका लेना देना नहीं है, पर वो सब मुजरिम बनेंगे, सब जेल जाएंगे। तो मान जाओ। किसने आपको रुकने के लिए कहा? नाम उजागर करेंगे उनका? नहीं कर सकते। मैंने 48 घंटे बाद जब भी उनका दोबारा मैसेज आया किसी के माध्यम से, तो हमने मना कर दिया। हमने कहा मरना पसंद करूँगा, लेकिन ये नहीं। मैं इसके बाद हमको एक सही मैसेज और जानकारी आ गई कि अब आप आज तैयार हो जाओ, आज आपके यहाँ सब। मुझे मालूम है कि आज मेरे यहाँ ईडी का छापा पड़ना है। मेरे यहाँ इनको कुछ नहीं मिलेगा। जब किसी को मालूम पड़ जाए कि उसका ईडी का छापा पड़ना है, तो अब मिलेगा। लेकिन जब कोई इस इंटेंशन से आ ही रहा है किसको चुनाव से रोकना है, तो कुछ न कुछ तो तैयार कर ही ले, कुछ न कुछ तो पैदा। सबको इतना मालूम है, पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 3 बार शिवराज जी मुख्यमंत्री बने और 3 ही बार सिंगरौली के प्रभारी मंत्री कौन बने लगातार? भाई कौन बने सिंगरौली के प्रभारी मंत्री? राजेंद्र शुक्ला। और सिंगरौली में ऐसा क्या विकास कर दिया? आर्थिक राजधानी कौन है? मध्य प्रदेश में 2 है, 1 नंबर में सिंगरौली, दूसरे नंबर पर इंदौर।
सीएम साहब का और इनका रिश्ता गहरा है, उस गहरे रिश्ते को नहीं मिटाया जा सकता। और रीवा में कुशाभाऊ ठाकरे की भाजपा नहीं है, राजेंद्र शुक्ला जी के ठेके की भाजपा है। मुझे थोड़ा गलतफहमी हुई कि ये मंत्री नहीं है, शायद समय बदल गया है, पर नहीं, ऐसा नहीं था। ये वो चीज़ आज भी जिंदा है। अब दूसरी बात आप क्या पूछना चाह रहा हूँ कि सिमरिया क्षेत्र की एक एक जनता जिसको मालूम है कि लड़ाई किस बात के से तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, तुम मुझसे धोखा मत करो। और अगर मैं तुम्हारे लिए जेल जाने को तैयार हूँ, सब न्यौछावर करने को तैयार हूँ, और इसके बाद भी अगर तुमने साथ नहीं दिया और चुनाव में एक तरफा विद्रोह करके नहीं जिताया और इनको मैसेज नहीं दिया, तो कल तुम्हें तो कोई अभय मिश्रा नया पैदा नहीं होगा। वो कहेगा कि चलो समझौता कर लो, और कभी कोई आदमी सामने खड़ा नहीं होगा। ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी लड़ाई जनता लड़ लेगी, क्योंकि जनता अभी भी लड़ रही है। रोटी पलटी जाएगी, रोटी चली रोटी पलटी जाएगी। वो तो एक दूसरी बात थी। मैं तो राजनीति में आमतौर पर कहता हूँ